एक दिन दादी अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी। घर के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। दादी ने सोचा, चलो आज इसे भी खोलकर देख लेते हैं। जैसे ही दादी ने संदूक खोला, अंदर उसे एक चमकती हुई पुरानी घड़ी दिखाई दी। घड़ी बहुत सुंदर थी और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। दादी सोच में पड़ गई। वो घड़ी को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगी। अचानक घड़ी से रहस्यमयी आवाज आई। दादी, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। जब भी तुम इसका बटन दबाओगी, समय रुक जाएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दादी को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया और सोने चली गई। अगले दिन दादी को याद आया कि घड़ी जादुई है। उसने धीरे से घड़ी का बटन दबाया। अचानक पूरा गांव एकदम स्थिर हो गया। लोग वहीं रुक गए, पक्षी हवा में ही रुक गए। दादी हैरान रह गई। फिर दादी ने कहा, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उसके सामने गरम गरम खाना आ गया। दादी खुशी से खाने लगी। अब दादी को यकीन हो गया कि घड़ी सच में जादुई है। इस बार दादी ने कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। लेकिन दादी लालची नहीं थी। वो सारा सोना बैलगाड़ी में भरकर गांव के गरीब लोगों में बांटने लगी। गांव वाले दादी की जय जयकार करने लगे। फिर दादी ने घड़ी का बटन दबाया और बोली, मेरी झोंपड़ी को एक बड़ा घर बना दो। अचानक उसकी छोटी झोंपड़ी एक बड़े सुंदर घर में बदल गई। दादी खुशी से नाचने लगी। अगले दिन दादी मंदिर के पास गई। वहां उसने बहुत से गरीब बच्चों को फटे कपड़ों में देखा। दादी को दया आ गई। उसने घड़ी का बटन दबाकर कहा, इन सभी बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएं। अचानक ढेर सारे सुंदर कपड़े आ गए। दादी सब बच्चों में कपड़े बांटने लगी। तभी वहां एक चालाक चोर छिपकर सब देख रहा था। वो समझ गया कि घड़ी जादुई है। जैसे ही मौका मिला, चोर दादी के हाथ से घड़ी छीनकर भाग गया। चोर जंगल में जाकर घड़ी का बटन दबाता है और बोलता है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस चाहिए। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस ने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। लोग डर के मारे भागने लगे। घबराकर दादी गांव के एक साधु बाबा के पास गई और सारी बात बता दी। साधु बाबा तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और राक्षस पर छिड़क दिया। उसी पल राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। गांव वालों ने उस चोर को पकड़ लिया और उसे सजा दी। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर दादी को सम्मानित किया। लेकिन दादी अभी भी रो रही थी, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।